देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 8.2 CBSE क्लास 10th। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमको क्या करना है, उनका वैल्यू जो लिखना है, ठीक है। जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, फिर लास्ट में आता है 90 डिग्री। ओके, तो साइन ए अगर 0 डिग्री हो तो देखिए साइन जो होता है वो क्या होता है, असेंडिंग में होता है। तो 0 होगा, दिस इज 1/2, दिस इज 1/√2, दिस इज √3/2, दिस इज 1। फिर आता है cos ए, ये होता है डिसेंडिंग वाला, ये होता है, ठीक है। cos जो चीज है वो डिसेंडिंग में चल जाएगा, तो cos 0 का वैल्यू होगा 1, 60 का वैल्यू 30 का वैल्यू होगा √3/2, 40 का होगा 1/√2, और जो 60 है ये होगा 1, ये हो गया 0। फिर आता है tan ए भी आपका क्या होगा, असेंडिंग में होगा, तो इन दोनों को सिर्फ डिवाइड करना है। ओके, दिस इज 0/1, तो कितना होगा ये 0। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 1/√3, दिस इज 1, दिस इज सिर्फ √3, दिस इज नॉट डिफाइंड। फिर आता है cot ए, अब उल्टा डिवाइस करिए, मतलब 1/0 जो कि होगा नॉट डिफाइंड, फिर होगा √3, 1, और दिस इज 1/√3, और ये हो गया 0, उल्टा पूरा। और उसके बाद देखिए सेक ए को हम लोग जानते हैं कि ये cos ए का रेसिप्रोकल होता है, मतलब 1/cos ए इक्वल टू 1/1, जो कि है 1/1। ओके, तो ये हो गया 2/√3, दिस इज √2, ओके, और दिस इज 2, और ये हो गया क्या, नॉट डिफाइंड। ओके, फिर आता है कोसेक ए। कोसेक ए क्या होगा, साइन का रिवर्स, मतलब 1/sin ए, जो कि होगा 0/1, जो कि 0, दिस इज 2, और दिस इज √2। ओके, अब ये क्या होगा 2/√3, अब ये हो गया 0। अलग लिखे ना, 0/1 नहीं, 1/0, ठीक है। तो ये होगा नॉट डिफाइंड, साइन की है ना, तो 0 का वैल्यू कितना है 0, तो जब इसको हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1/0, ठीक है, 1/0। तो इसका वैल्यू कितना निकला, नॉट डिफाइंड। तो ये सब वैल्यू जितने फॉर्मूलाज लिखे गए हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.2 में ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना है। ओके, तो इनको आप क्या करिएगा, रट के याद रखिए या फिर समझ के याद रखिए, ये लेकिन याद रखिए। ओके, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, याद रखना पड़ेगा। ओके, देखिए तो एक्सरसाइज 8.2 जो है उसका नंबर 1 को देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है। नंबर 1 के एक ही बिट को हम लोग करते हैं, हम कर देंगे जो है लास्ट बिट, जो थोड़ा क्रिटिकल है। ठीक है, देखिए क्या दिया है इसमें, इसमें लिखा 5 cos स्क्वायर cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री है। ओके, फिर आता है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए तो ये कितना दिया, cos 60 का वैल्यू कितना होगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू, देखिए sec 30 जो है वो किसका रेसिप्रोकल होगा, cos का, कि नहीं। तो cos 30 का वैल्यू कितना है √3/2, तो ये हो गया 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर, दिस इज √3/2 का होल स्क्वायर। सिर्फ आपको क्या करना है, एंगल के हिसाब से यहाँ पर वैल्यूज पुट करना है। तो 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1, क्लियर, दिस इज 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, 1
प्लस 3, ओके। देखिए तो ऊपर का क्या करिए, 4 3 जा 12 हो गया आपका एलसीएम, तो दिस इज 15 प्लस, ओके। तो 4 इंटू 16 इंटू 4 64 माइनस दिस इज 12 और ये हो गया 4/4, ओके। तो दोनों पार्ट करिए, 5 4 9 माइनस 12 7 6, सो आंसर रहा 67/12 और दिस इज 1/1 कैंसिल हो गया 4 4, सो आंसर इज 67/12, ओके। दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 2 नंबर का, इसमें सारे रिपीट करते हैं। इसी तरह ही 1 का बाकी सभी बिट्स होंगे। देखिए क्या बोला यहाँ पे, 1 का 2 इंटू tan 30, 2 का जो आई बोला है 2 इंटू tan 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है। तो देखिए 2 इंटू tan 30 का वैल्यू कितना होगा, tan 30 इज sin 30 डिवाइडेड बाई cos 30, ठीक है। तो दिस इज 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो 2√3, 1 प्लस 1/3, 3 प्लस 1, तो दिस इज 3/4 हो जाएगा। इसे काटिए 2, इसे काट दीजिए √3, तो आंसर इज √3/2। तो इसका वैल्यू किसके साथ सेम होगा, sin 60 के साथ, जो कि बीट आई में दिया है, ओके। तो इसका वैल्यू होगा sin 60। सेकंड बीट में ये बोला कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45, फिर बोला 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 मतलब tan 45 का होल स्क्वायर जो कि है 1, तो दिस इज 1 प्लस 1, ऊपर हो गया 0/2 जो कि है 0, तो आंसर 0 दिया है क्या, हाँ दिया है, डी बिट का आंसर होगा इसका। फिर आता है थर्ड बिट, थर्ड बिट में क्या बोला, sin 2a इक्वल टू क्या बोला, 2 इंटू साइन है कि नहीं, तो पूछा वेयर a इज, मतलब किस केस में ये चीज पॉसिबल होगा। 0 केस में, फर्स्ट बिट में जब 0 दिया है, a को आप 0 ले लेते हैं तो ये कितना होगा sin 0 जो कि है 0, तो 2 इंटू साइन 0, 2 इंटू 0 0, ठीक है। तो फर्स्ट बिट में ही ये आंसर सॉल्व होगा, ओके। फिर एक और चीज दिया है आई भी, नहीं ये वाला जो है ये थर्ड बिट है। फिर आई भी में एक दिया है कि 2 इंटू tan 30 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30, कि नहीं, ठीक है। तो 2 इंटू tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3, दिस इज 1 माइनस 1/3, तो 2/√3, दिस इज 3 माइनस 1/3, ओके। 2/√3 इंटू 3/2, ये दोनों काटा, दिस इज ओनली √3, तो सिर्फ √3 का जो वैल्यू है वो किसके साथ सेम हो जाएगा, tan 60 के साथ, ठीक है। तो ऐसे ही करके बहुत इजी क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करना है, लेकिन इसका रेफरेंस बुक या फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस को आप जब सॉल्व करिएगा तब जाके सही अंदाजा मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर के पास, 3 नंबर छोड़ दीजिए, 4 नंबर को देखिए। देखिए साइन a प्लस बी इक्वल टू 4 का आई जो है इक्वल टू साइन a प्लस साइन b बोला है, तो बोला ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। देखिए ये फॉल्स ही होगा। मान लीजिए आपका a का वैल्यू है 0 और b का वैल्यू है 45, तो साइन 0 प्लस 45 कितना होगा, साइन 45, जिसका वैल्यू है 1/√2।
अब उसी तरह जब हम यहाँ पर साइन 0 प्लस साइन 45 पुट करेंगे, ठीक है, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, सेम 0 प्लस 1/√2, तो दिस इज ऑल्सो 1/√2। एक और चीज लेकर के देखते हैं, ए को लीजिए 30, बी को ले लीजिए 60, तो ये हो गया कितना, साइन 90 जिसका वैल्यू है 1, और फिर साइन 30 का वैल्यू कितना होगा 1/2, और साइन 60 का वैल्यू होगा √3/2, 2 एलसीएम 1 प्लस √3। तो देखिए ये और ये क्या सेम हो गए, तो ये जो चीज है ये हर एक केसेस के लिए सेम नहीं है, तो दिस इज फॉल्स। ओके, तो चलते हैं सेकंड बिट में, क्या बोला यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस। ओके ठीक है, ये ट्रू होगा क्योंकि साइन थीटा जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 और साइन 90 का वैल्यू 1, तो 0 से 1 तक पहुंचा, लेकिन कॉस्ट जो होता है वो डिक्रीजिंग, ये फॉल्स है। ओके, 4 बिट में बोला साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, किस केसेस के लिए, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कौन सा केस में, सिर्फ जब थीटा का वैल्यू कितना हो 45 डिग्री हो तभी, नहीं तो नहीं। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड। ओके, कॉट ए को बोला नॉट डिफाइंड कि अगर ए का वैल्यू 0 हो तो, क्लियर, सीधी सी बात है, हो जाएगा, आंसर सही है, ये ट्रू होगा। क्लियर, कॉट ए का वैल्यू 0 ही होगा, क्योंकि कॉट ए का वैल्यू कितना आता है, cos 0 बाय साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, कॉट ये 1, तो दिस इज नॉट डिफाइंड हो। तो इसी के साथ ही हम लोग क्या किए, एक्सरसाइज 8.2 को खत्म किए। तो आज आप लोग का यही होमवर्क है कि एक्सरसाइज 8.2 ऑल प्रैक्टिस करके अगले क्लास में प्रेजेंट करिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट, जय हिंद।